हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्राइकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो FCI HRMS पार्ट 3। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में और पेरोल एंड एडवांसेस एक छोटा सा मॉड्यूल है उसके बारे में। जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियो FCI HRMS पार्ट 1 जिसमें हमने बेसिक के बारे में बताया था और FCI HRMS पार्ट 2 जिसमें हमने लीव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में बताया था, वो वीडियो देख लें और FCI HRMS की ESS सर्विस को समझ लें। आज हम आपके सामने एक और मॉड्यूल लेके आ रहे हैं ESS सर्विस का, जिसमें हम आपको कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसको हम सेपरेटली बताएंगे, इसलिए आज हम FCI HRMS का कंपनसेशन एंड बेनिफिट मॉड्यूल आपके सामने लेके आए हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि FCI HRMS पार्ट 3 में कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या दे रखा है। क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन करना बता चुके थे, इसलिए हम डायरेक्ट अब FCI की साइट पे चलते हैं, HRMS की साइट पे। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, जिसमें आपके सामने ये पेज खुलेगा और इसमें आपने देखा है कि साइड में कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का एक टैब दे रखा है। इस टैब में बहुत सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं, जिसमें माई कंपनसेशन, रिकमेंडेशन फॉर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स, कैफेटेरिया रिक्वेस्ट, रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट, LTC भारत दर्शन होम टाउन इनकैशमेंट और LTC भारत दर्शन रिक्वेस्ट। अगर कोई घर लीज पे लेता है तो उसकी भी रिक्वेस्ट हम यहाँ से रेज कर सकते हैं। और हायर स्टडी किसी ने अचीव कर ली है, ऑलरेडी हायर स्टडी कर चुका है, तो उसकी रिक्वेस्ट इंसेंटिव लगाने के लिए हम इसमें लगा सकते हैं। बेनेवलेंट फंड रिक्वेस्ट की भी रिक्वेस्ट हम यहाँ से रेज कर सकते हैं। ट्रैवल अलाउंस रिक्वेस्ट भी यहाँ से भेज सकते हैं। CPF कंपोजिट क्लेम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्वार्टरली DCPS रिपोर्ट और ब्रीफकेस रिम्बर्समेंट। इसमें जो भी एम्प्लॉय जिस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड होता है वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होती हैं एज पर कैटेगरी वाइज, और जो रिक्वेस्ट आप यहाँ पे शो हो रही है उनको आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि माई कंपनसेशन में क्या दे रखा है। जब हम माई कंपनसेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में माई कंपनसेशन के नीचे जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें आपका ऑफिस टाइप आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रही है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन FCI आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इस महीने आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक कितनी है, DA कितना है, उसके साथ अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं। मंथली बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साइड में एक और टैब आ रहा है कंपनसेशन हिस्ट्री। ये तो करंट आपका जो अभी करंट मंथ चल रहा है उसकी डिटेल शो होंगी। अगर आपको प्रीवियस किसी मंथ की डिटेल्स देखनी है तो कंपनसेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। वहाँ से आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आप कोई भी मंथ चूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से जनवरी मंथ चूज किया तो जनवरी मंथ की जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे सब शो हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको कितना ग्रॉस मिल रहा है वो सारी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन फॉर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव। इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। अगर आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट डाल रखी है तो आपके सामने वो शो होगी, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर अपनी डिटेल्स भरेंगे। ये वो डिटेल्स है, अगर किसी की APR में 5 APR लगातार आउटस्टैंडिंग है तो वो इस स्कीम के तहत परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स APR के फिल हो जाएंगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन FCI और सेक्शन आ जाएगा आपका, और वेदर पहले कोई इंसेंटिव लिया है आपने नहीं लिया उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। सारी डिटेल APR की डिटेल्स इसमें फिल करनी होंगी। वेदर विजिलेंस क्लियरेंस है कि नहीं है वो बताना होगा आपको। ड्यूटीज अलॉटेड बतानी होंगी, रिमार्क्स देना होगा और इसको सबमिट कर देंगे। अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे और इसको सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग काम करते हैं वो लोग अब अपनी रिक्वेस्ट सेल्फ रेज यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कैफेटेरिया रिक्वेस्ट। कैफेटेरिया रिक्वेस्ट जो आपको 32% के अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें अगर आपको कोई चेंज करवाना होता है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस अभी मिल सकते हैं
और क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट परसेंटेज 32 तक ही सिलेक्ट करना है, तो आप कोई से भी अलाउंसेज इसमें सिलेक्ट करेंगे उनका टोटल 32 होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। ऑलरेडी अकाउंट्स वालों ने हमारी सैलरी में ये लगा रखा होता है, और अगर आप चाहो तो उसको चेंज कराने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। अब देखते हैं रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट। जैसे आप रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई पहले से रिक्वेस्ट डाल रखी है तो वो रिक्वेस्ट होगी। अगर रिक्वेस्ट नहीं डाल रखी है तो आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 तरह की रिक्वेस्ट आएंगी, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और न्यूज़पेपर अलाउंस। जो लोग इन तीनों के लिए एंटाइटल्ड है उनके सामने ये सारी रिक्वेस्ट शो होंगी। जो लोग न्यूज़पेपर के लिए एंटाइटल्ड नहीं है उनके सामने न्यूज़पेपर अलाउंस की रिक्वेस्ट नहीं शो होगी। तो अपन एक ट्रैवल अलाउंस की रिक्वेस्ट को चेक कर लेते हैं। जैसे आप ट्रैवल अलाउंस के एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ट्रैवल अलाउंस की रिक्वेस्ट का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट की डिटेल्स डालेंगे कि आपको ट्रैवल अलाउंस कब से कब तक लेना है। ट्रैवल रिम्बर्समेंट फॉर की डिटेल्स डालेंगे कि आपको टूर के लिए लेना है, ट्रेनिंग के लिए लेना है या एलटीसी के लिए लेना है। फिर आप यहाँ पे टाइप पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जर्नी क्या थी, अराइवल जर्नी कब थी, डिपार्चर जर्नी कब थी, स्टेशन कहाँ से कहाँ तक का था, डेट कौन सी डेट से कौन सी डेट में आपने अराइव किया है या डिपार्चर किया है। आवर्स लिखेंगे कि आपका टाइम पीरियड क्या था, और उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे आपके आगे की डिटेल्स जानने के लिए आपको लिखना होगा काइंड ऑफ जर्नी, कि आपने जर्नी किससे परफॉर्म की है, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस और बाई टैक्सी और बाई स्टीमर। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ फेयर सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस डालेंगे और अमाउंट डाल के इसको ऐड कर देंगे। ऐड डालने के बाद फिर अगर आपने ट्रेन से अगर जर्नी परफॉर्म की है या कोई भी टिकट, आपके टिकट की डिटेल्स डाल देंगे। अगर आपने रिजर्वेशन टिकट ट्रेन से करा रखा है तो उसका PNR नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे ऑर्डर, अगर आपने इस जो भी आप ट्रैवल अलाउंस एडमिट कर रहे हैं उसमें ट्रेन, स्टीमर, एयर के अलावा अगर आपने कोई अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया है बाई रेल और रोड तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आपका DA कितना है, आप कितने दिन के लिए DA अलाउंस आप लेना चाहते हैं वो DA की रेट डाल देंगे और नंबर ऑफ डेज डाल देंगे वो यहाँ पे आप। फिर उसके बाद अगर कोई होटल का एक्सपेंस है तो वो होटल का एक्सपेंस डाल देंगे, डिटेल्स ऐड कर देंगे। फिर आप पर्पज ऑफ जर्नी बताएंगे कि आप ट्रेनिंग पर गए थे या टूर पर गए थे, वो सारी डिटेल्स ऐड करेंगे और उसके बाद रिमार्क डालेंगे। रिमार्क डालने के बाद आप 1 मंथ की सैलरी डालेंगे, टैक्सी का ऑटो या फेयर डालेंगे, होटल का चार्ज डालेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस जो आपका हुआ है वो डिटेल्स डालेंगे, टोटल डालेंगे। अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है तो डिडक्शंस में वो डिटेल्स डाल देंगे और एडवांस कौन सी डेट में लिया था वो डेट डाल देंगे। अगर कोई और अदर डिडक्शन है तो वो डिडक्शन डाल के यहाँ पे आप जर्नी को, ये जितने भी सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं उन सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करेंगे, आपके जो बिल्स हैं वो अपलोड करेंगे और रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। आपकी ट्रैवल अलाउंस की रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। अब देखते हैं LTC भारत दर्शन डेस्टिनेशन चेंज रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हम लाइफ में एक बार चेंज करा सकते हैं अपना होम टाउन। जब हमने सर्विस ज्वाइन करी थी तब हमने अपना होम टाउन स्पेसिफाई किया था। अगर हम उस होम टाउन को चेंज करा सकते हैं तो एंटायर सर्विस में एक बार हम होम टाउन को चेंज करा सकते हैं। अगर आप किसी को होम टाउन चेंज कराना है अपना तो यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करेंगे और आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। कौन सा स्टेट है आपको वो स्टेट चुनना है कि आप कौन सा होम टाउन चुनना चाहते हैं, और स्टेट चुनने के बाद फिर आपको सिटी चुनना है और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने कि आपने होम टाउन चेंज क्यों कराया है और उससे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या है। जैसे आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा जो भी आपका चेंज सिटी है होम टाउन के केस में, और इसको सबमिट कर देंगे तो आपके होम टाउन रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट एंटायर सर्विस में एक बार कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सोच समझ कर यूज़ करें। अब बात करते हैं अगर कोई लीज लेना चाहता है तो कैटेगरी 2 जनरली लीज लेने के लिए एंटाइटल्ड है। तो लीज रिक्वेस्ट पे चेक करते हैं कि लीज रिक्वेस्ट में क्या है। नई रिक्वेस्ट रेज करने के लिए आपको यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। के केस में यहाँ पे सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको बताना होगा कि आप कितना किराया लेना चाहते हैं। जैसे अगर कोई 20,000 रुपये किराया लेना चाहता है तो यहाँ पे 20,000 भर देगा। उसके बाद आपके ओनर का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे और ओनर का एड्रेस लिखा जाएगा। इस ओनर को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आपकी ओनर की बैंक डिटेल्स आएंगी, पैन कार्ड आएगा, IFSC डिटेल्स आएंगी। लीज पीरियड बताना है आपको कि कौन से टाइम से लेके आप कौन से टाइम तक लीज पीरियड लेना चाहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी शो हो रही है, डेट ऑफ डिटेल्स आ रही है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ रही है कि आप कहाँ पोस्ट हो रहे हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीमाइसेस टू बी एक्सेस्ड विद अटैच्ड ड्राइंग एंड ब्रोशर्स। जो FCI की तरफ से प्रिस्क्राइब ड्राइंग्स और ब्रोशर्स हैं वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं।
और सिंगल यूनिट है और फ्लैट है, ये आपको बताना है। टोटल स्क्वायर फीट का एरिया बताना है। स्पेसिफाई एरिया पोर्शन शेयर्ड बाय द एप्लीकेंट, अगर कोई और उस फ्लैट को या उस प्लेस प्रमाइसिस को शेयर कर रहा है तो उसकी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स ऑफ HBA रिसीव्ड ऑन हाउस, अगर आपका कोई स्पाउस ग्राउंड, अगर आपकी कोई स्पाउस ऑलरेडी हाउस लीज ले रही है अपनी किसी कंपनी से, तो उसकी डिटेल्स देनी है। इन दैट केस आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप अपना फिल कर देंगे। और जो कुछ डिटेल्स तो ऐसी हैं जो आपकी ऑलरेडी फिल्ड आएंगी, क्योंकि आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी वो आपके HRMS से पहले से ही उठा लेंगे। फिर लीज डीड डॉक्यूमेंट्स, फिर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं वो सारे अपलोड करने हैं, जैसे कि लीज डीड डॉक्यूमेंट्स, ओनर पैन कार्ड, एफिडेविट कम अंडरटेकिंग, प्री रिसिप्ट फॉर रेंट, रेंटल असेसमेंट, कंसेंट लेटर ऑफ द ओनर, ओनरशिप प्रूफ, फ्लोर प्लान, अंडरटेकिंग बाय एम्प्लॉय और एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म। वो सारी डिटेल्स जो आप अभी रेगुलरली फिजिकल फॉर्म में देते हैं वो सारी डिटेल्स आप इसको भर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। दोस्तों, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसलिए क्योंकि यहाँ इसी टैब से आपको ज़्यादातर अपनी रिक्वेस्ट, जो भी आपको अलाउंसेज और जो आपको रिम्बर्समेंट मिल सकते हैं वो इसी टैब से मिलेंगे, इसलिए इस टैब को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं कि हायर स्टडी इंसेंटिव इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट। जैसा कि हमने एम्प्लॉय रिलेशन में बताया था कि आपने हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया था, और वहाँ से जब आपकी हायर स्टडी पूरी हो जाएगी तब आप इस इंसेंटिव इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट के लिए अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बताना है कि आपने रेगुलर करी है कि डिस्टेंस करी है। एक रिक्वेस्ट रेफरेंस आईडी मांगी है इसमें। आपने जब हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया था तो उसमें एक रेफरेंस आईडी आपकी जनरेट हुई थी, वो आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। डालनी क्या है, जब आप ऑलरेडी वहाँ से रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू में वो रिक्वेस्ट आईडी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। वो रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करके डिटेल्स ले लेनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे आपकी मार्कशीट आ गई है या जो भी कुछ है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड कर देना है, रिमार्क लिख देना है, सबमिट कर देना है, आपकी हायर स्टडी की रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। इसके बाद आता है बेनेवोलेंट फंड रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पेज में आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। आपको रीजन बताना है कि आपको कितना अमाउंट लेना है यहाँ से, और किस रीजन के कौन सा रीजन है जिस वजह से आपको ये रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं आप। तो इसमें ऑलरेडी रीजन्स प्री डिफाइंड हैं। आप हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ले सकते हैं, डॉटर्स की मैरिज के लिए ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड रिलेशन नॉट कवर्ड इन मेडिकल हेल्थ स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसकी वजह से ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परमानेंट रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, उन सब की डिटेल्स आप डाल के इसमें कोई भी रीजन चूज़ करेंगे, अमाउंट चूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चूज़ करेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे करेंगे, रिमार्क लिखेंगे, और कोई भी अगर रेफरेंस डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। इसके बाद आता है लोकल ट्रैवल अलाउंस रिक्वेस्ट। जो आप लोकल ट्रैवल करते हैं अगर आप, तो उसकी रिक्वेस्ट, जैसे आपको जो TA बिल भरते हैं उसकी रिक्वेस्ट अगर आपको रेज करनी है तो यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। डेट ऑफ ट्रैवल बताना है, मोड ऑफ ट्रैवल बताना है, ट्रैवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल गए थे, कितनी डिस्टेंस किलोमीटर आपने ट्रैवल करी, अमाउंट, डॉक्यूमेंट प्रूफ दे देना है उसका, और टोटल अमाउंट जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी, रिमार्क लिखना है, सबमिट कर देना, आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंपेंसेशन बेनिफिट टैब खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं पेरोल एंड एडवांसेस की। जैसे आप पेरोल एंड एडवांसेस पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बस केवल एक यहाँ पे एक मॉड्यूल समझने का है कि एडवांस में आप 3 तरह के रिक्वेस्ट हैं, एडवांस रिक्वेस्ट, एडवांस फोरक्लोजर रिक्वेस्ट और एडवांस रीशेड्यूल रिक्वेस्ट। एडवांस फोरक्लोजर का रिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है और उसको आप पहले ही क्लोज कर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे और आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आपने पहले दे रखी थी वो खत्म हो जाएंगे और आप एडवांस एक बार में पे कर देंगे। अगर आप एडवांस रीशेड्यूल रिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है, अगर आपने 10 इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई किया था और वो आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप 10 की जगह 12 इंस्टॉलमेंट को उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं और
उसको भर सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि उसको बढ़ाना ही हो, अगर आपको कम भी करानी है, जैसे आपने 10 के लिए अप्लाई किया था, आप सोच रहे हैं कि अब 8 में मैं इसको पे कर दूंगा, तो आप 8 इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस रिक्वेस्ट, और एडवांस के लिए आपको कौन कौन से एडवांस आपको मिलेंगे, तो एडवांस रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। एडवांस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे डी रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि आप किस किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है और आप किस किस के लिए एडवांस ले सकते हैं। यहाँ पे एडवांस नेम की जगह लिखा रहा है कंप्यूटर और फेस्टिवल। अगर आप जो लोग कंप्यूटर के लिए एंटाइटल्ड है वहाँ पे आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग फेस्टिवल एडवांस के लिए एंटाइटल्ड हैं वो फेस्टिवल एडवांस के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। जैसे आप फेस्टिवल एडवांस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एडवांस अमाउंट लिखेंगे। मैं यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देता हूँ। अब क्योंकि मैं 20,000 रुपये के लिए एंटाइटल नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट कैन बी 12,000। तो यहाँ पे हम फिर से ओके करके इसको 12,000 रुपये यहाँ पे अपने आप फिल हो गई। रिमार्क लिखेंगे, फेस्टिवल का नाम लिखेंगे, कौन सी फेस्टिवल के बेसिस पे आप इसको रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, तो ये आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। दोस्तों, अब तक आपका ESS मॉड्यूल पूरा हो चुका है। हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। FCA-HRMS पार्ट 1 जिसमें हमने बेसिक बताया था, FCA-HRMS पार्ट 2 जिसमें हमने लीव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में बताया था, और ये आज का FCA पार्ट 3 है जिसमें हमने कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड पेरोल एंड एडवांसेस के बारे में बताया है। ये तीनों मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें ESS सर्विस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस को पूरा कवर कर लिया गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करेंगे MSS के बारे में। जो लोग अभी भी MSS में कुछ परेशानियां झेल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमसे हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, जिससे कि अगर जब हम वीडियो अपलोड बनाएंगे MSS का, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम्स को बाकायदा लेके उनको उनका सॉल्यूशन बता सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग HRMS FCA के बारे में जान सकें और उसको कैसे यूज करना है वो चीज़ बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।